दोस्तों इस समय बाजार से काफ़ी लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है। आज संडे का दिन है, मैं प्रॉपर ऑफिस में था नहीं, तो जितना जल्दी हो पा रहा है ना आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। बेसिकली यूएस, ईरान और इसराइल के बीच में जो पूरा एक वॉर चल रहा है उस बारे में कुछ ब्रीफिंग आपको दे दूंगा। जो बड़े अपडेट्स आ रहे हैं वो कवर कर लेंगे। साथ ही साथ में टाटा स्टील का यहाँ पे एक मर्जर अनाउंस हुआ है, उस बारे में थोड़ी बात करेंगे। टाटा स्टील का एक प्लांट है जो कि एक्वायर कर लिया गया, एक्विजिशन उसका हो चुका है, उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ में सुजलॉन एनर्जी हो गया, सीडीएसएल हो गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, इन बड़ी बड़ी कंपनीज की तरफ से काफी बड़े अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। कुछ बोनस अनाउंसमेंट्स की भी यहाँ पे हम बात करेंगे। सबसे पहले यूएस, ईरान और इसराइल के बीच में यहाँ पे एक जो वॉर लाइक सिचुएशन चल रहा है, मतलब प्रॉपर आप कह सकते हैं अब तो वॉर ही चल रहा है, उस बारे में थोड़ी डिस्कशन करते हैं। देखिए काफी टाइम से माहौल पूरा बन रहा था, ईरान और यूएस ने मिलकर के इसराइल पे अटैक करा। अब बदले में इसराइल ने जो है मिडल ईस्ट की कंट्रीज को टारगेट करा। उसका रीजन क्या था? क्योंकि यूएस के मिलिट्री बेसिस थे मिडल ईस्ट की कुछ कंट्रीज के अंदर, जिसमें यूएई आता है, आबू धाबी स्पेसिफिकली, और बाकी जो भी मिडल ईस्ट की कंट्रीज हैं वो सब। तो इसराइल ने क्या करा है, ईरान पे या यूएस में डायरेक्ट अटैक नहीं करा है। ये जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज थी ना, जहां पे एकदम पीस का माहौल था और जहां पे यूएस के मिलिट्री बेसिस थे, उन पे यहाँ पे अटैक करा गया है, जिस वजह से वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन और साथ ही साथ में जो ग्लोबल सिनेरियो है वो और ज्यादा वर्स हो गया है। पहले क्या होता, यूएस, ईरान, इसराइल, ये तीनों आपस में लड़ते, लेकिन अभी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी सामने आ गई हैं, इस बीच में बेकार में फंस गई हैं, जिस वजह से ये जो प्रॉब्लम है ना और ज्यादा स्केल अप कर रही है। और मंडे यानी कि कल हमारे मार्केट्स में इसका बुरा इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। ये तो एक न्यूज हो गई। अब टाटा स्टील की एक बड़ी खबर आ रही है। बेसिकली आईएमएफए करके एक कंपनी है जिन्होंने टाटा स्टील का एक प्लांट एक्वायर करा है। बेसिकली इंडियन मेटल एंड फेरो एलॉयज कंपनी है, आपको शेयर इनका मिल जाएगा। इन्होंने 707 करोड़ रुपीस का एक डील फाइनलाइज करा है टाटा स्टील के साथ। बेसिकली टाटा स्टील का एक फेरोक्रोम प्लांट था ओडिशा के अंदर, जो कि अब आईएमएफए कंपनी ने एक्वायर कर लिया है 707 करोड़ में। तो अब ये वाला प्लांट जो है टाटा स्टील का नहीं रहा है, आईएमएफए का पार्ट बन चुका है, और हो सकता है इसका एक अच्छा इंपैक्ट आईएमएफए के शेयर्स में हमें देखने को मिले। तो कल आईएमएफए पे भी थोड़ा फोकस हम रखेंगे। अगली खबर आ रही है एसबीआई की तरफ से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में ना फ्राइडे को एक ब्लॉक डील हुई थी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, बिकॉज यहाँ पे ना ये जो डील थी 5.28 लाख शेयर्स की थी, मतलब कि 5,28,000 शेयर्स यहाँ पे जो है ड्यूरिंग द मार्केट सेल हुए एक ब्लॉक डील के अंदर। टोटल वैल्यू इस डील की 64 करोड़ की थी और बीएनपी परिबास ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। मतलब बीएनपी परिबास ने 5.28 लाख शेयर्स बाय करे हैं एसबीआई बैंक के। ऑलरेडी हमने देखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर कितना अच्छा प्रोग्रेस करा है लास्ट एक महीने के अंदर, और अभी इमीडिएट इतनी और बाइंग आ रही है, तो मतलब आने वाले महीने भी काफी आप कह सकते हैं अच्छे जा सकते हैं यहाँ पे एसबीआई के लिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो खबर है विशाल मेगा मार्ट की तरफ से आ रही है। बेसिकली विशाल मेगा मार्ट में भी एक बल्क डील हुई है। यहाँ पे जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने 14% स्टेक अपना सेल करा है। 7,636 करोड़ की इसकी वैल्यू बनती है। खरीदा किसने? सिंगापुर की गवर्नमेंट ने, साथ ही साथ में एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड्स ने। तो सिंगापुर गवर्नमेंट और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स दोनों ने मिलकर के लगभग 14% विशाल मेगा मार्ट का बाय करा है बल्क डील के अंदर। 7,636 करोड़ रुपीस यहाँ पे इन्वेस्ट करे गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, वीडियो के अंदर अगर आप यहां तक आ ही गए हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको अच्छा लग ही रहा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज ऐसे लेटेस्ट वीडियोस ना चाहे रात बेरात अर्जेंट अपडेट आ रही हो वो भी आपको मिल जाएगी। अगली खबर आ रही है वेदांता की तरफ से। अभी ना यहाँ पे ओडिशा के अंदर एक बॉक्सेट ब्लॉक था जो कि कैरन पोडिकोंडा रीजन के अंदर था, एंड यहाँ पे बिडिंग ओपन हुई थी इसके लिए, और वो वाला जो ब्लॉक है वेदांता को मिल चुका है। वेदांता एक प्रेफर्ड बिडर की तरह सामने आया है, लोएस्ट बिड इन्होंने करा है, तो ओडिशा वाला एक ब्लॉक यहाँ पे वेदांता को मिल चुका है माइनिंग के लिए। तो वेदांता के लिए अगेन ये एक अच्छी खबर है। अगली खबर की ओर बढ़े तो एक खबर आ रही है एलकेपी फाइनेंस की तरफ से। देखिए एलकेपी फाइनेंस का शेयर है जो फ्राइडे के सेशन में 1% लगभग भागा था, 990 रुपीस के आसपास ही क्लोज हुआ था। एलकेपी फाइनेंस ने ना बोनस अनाउंस करके रखा है 4:1 के रेशियो से। मतलब इसका एकदम साफ है, अगर एलकेपी फाइनेंस का एक शेयर आपके पास में है तो 4 शेयर का बोनस आपको मिल जाएगा। आपका जो एक शेयर है ना वो 5 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे जितने मर्जी शेयर्स आपके पास में एलकेपी फाइनेंस के हों, हर एक शेयर पे 4 नए शेयर आपको बोनस के तौर पे दिए जाएंगे। अब बोनस रेशियो काफी अट्रैक्टिव है। इसको देने की जो एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट है वो 6 मार्च यानी कि 6 मार्च की रखी गई है। अगली खबर की ओर बढ़े तो ये खबर आ रही है सुजलॉन एनर्जी की तरफ से। हम सभी ने देखा था सुजलॉन एनर्जी के शेयर्स ने फ्राइडे लगभग 1.5% की गिरावट हमें दिखाई और 42.65 रुपीस पे कंपनी का शेयर क्लोज हुआ।
रफली अगर हम डिस्कस भी करें तो सुजलॉन एनर्जी का जो शेयर है ना अभी काफी ज्यादा वीक स्टेट में है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं प्रेशर के अंदर में शेयर है। सुजलॉन एनर्जी की तरफ से अगेन एक नेगेटिव अपडेट सामने आ रही है। एक रिपोर्ट यहां पे पब्लिश हुई है एलकेपी सिक्योरिटीज द्वारा, जहां पे एलकेपी सिक्योरिटीज ने सुजलॉन एनर्जी के शेयर पे एक नेगेटिव आउटलुक देते हुए 39 रुपीस का लोअर लेवल सेट कर दिया है। रफली 42.65 रुपीस से लेकर के 39 रुपीस का एक जो लोअर लेवल है ना, वो यहाँ पे एलकेपी सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट कर रहा है सुजलॉन एनर्जी के शेयर पे। तो सुजलॉन एनर्जी को भी हम थोड़ा सा फोकस में रखेंगे, अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। वैसे भी कल मंडे अच्छे खासे करेक्शन के चांसेस बनते हैं और अच्छी खासी कंपनीज के शेयर्स में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, इस बात पे हम थोड़ा ध्यान देंगे। अगली खबर सामने आ रही है सीडीएसएल की तरफ से, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया का जो शेयर है रफली 2% करेक्ट हुआ था फ्राइडे को। 1272 रुपीस का क्लोजिंग प्राइस था। अब सीडीएसएल की तरफ से भी एक नेगेटिव अपडेट आ रही है। यहां पे एसबीआई ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जहां पे सीडीएसएल पे इन्होंने एक नेगेटिव आउटलुक दिया है और एक लोअर लेवल दे दिया है 1208 रुपीस का। रफली 1272 रुपए से लेकर के 1208 रुपए का एक जो लोअर लेवल है ना, ये एसबीआई एक्सपेक्ट करके चल रहा है सीडीएसएल के शेयर्स में। देखिए, मैं शुरू से ही आपको कहते आ रहा हूं कि जब जब मार्केट गिरता है, जो मार्केट रिलेटेड कंपनीज होती हैं जिनका बिजनेस ही स्टॉक मार्केट का है, उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है। तो मंडे, ट्यूसडे मार्केट की हॉलीडे, मंडे, वेंसडे और थर्सडे, फ्राइडे, ये 4 दिन हैं जहां आपको सीडीएसएल, एनएसडीएल हो गया, बीएससी हो गया, इन शेयर्स के अंदर बड़ी गिरावट मिलेगी। फिर आप ब्रोकर साइड में हम ग्रो उठा लेंगे, आनंद राठी उठा लेंगे, इन सभी के शेयर्स में एक अच्छी खासी ब्लीडिंग हमें देखने को मिल सकती है। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना, मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है। जो रिपोर्ट यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म की तरफ से आ रही थी, उसी को ही सिंप्लीफाई करते हुए मैं आपको अपडेट कर रहा हूं। अगली एंड लास्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। ये खबर आ रही है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से। इंडियन ऑयल का जो शेयर है रफली 187 रुपीस पे क्लोज हुआ था फ्राइडे के सेशन में। थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोजिंग यहाँ पे हमें मिल गया था। एक रिपोर्ट सामने आ रही है आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से, जहां पे आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने आईओसी के शेयर पे एक नेगेटिव आउटलुक रखा है और एक लोअर लेवल दे दिया है 177 का। रफली आप लगा लीजिए 187 से लेकर के ना 177 रुपीस का एक लोअर लेवल है। मतलब इतना रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करा जा रहा है आईसीआईसीआई डायरेक्ट द्वारा इस कंपनी के शेयर पे। अगर आप चाहें तो नजर बना के रख सकते हैं इंडियन ऑयल पे भी। थोड़ा सा शेयर डिस्काउंटेड प्राइस पे आता है, अराउंड 145-150 अगर हमें दिख जाता है ना, वो काफी अच्छा प्राइस होगा, वहां से एक्यूमुलेशन बन सकता है। बाकी आप चाहें तो आईओसी पे भी नजर रख सकते हैं। इतना याद रखिएगा, मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है। जो रिपोर्ट ब्रोकरेज फर्म की तरफ से आ रही थी, उसे ही सिंप्लीफाई करते हैं मैं आपको अपडेट कर रहा हूं। अभी जितने भी शेयर्स हो गए सभी को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। कल कोई ना कोई तो खबर आपके काम आई जाएगी। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसे लेटेस्ट वीडियोस आपको डेली बेसिस पे यहाँ देखने को मिलते रहेंगे। अब चलिए मिलते हैं डायरेक्टली कल के एक अपडेटेड और एक लेटेस्ट वीडियो के साथ में।